देना होगा। झारखंड उत्तराखंड की तरह हम लोग को मांग देना होगा, देना होगा, देना होगा। झारखंड उत्तराखंड को तरह के मांग हमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झारखंड उत्तराखंड की तरह मांग हम लोग को देना होगा, देना होगा, देना होगा। ट्रेड रैंक घोषित करना होगा, करना होगा, करना होगा। झारखंड की तरह ट्रेड रैंक घोषित करना होगा, करना होगा, करना होगा। बिहार पुलिस चतुर्थवर्गीय कर्मचारी को ट्रेड रैंक घोषित करना होगा, करना होगा, करना होगा। बिहार पुलिस चतुर्थवर्गीय कर्मचारी को ट्रेड रैंक घोषित करना होगा, करना होगा, करना होगा। झारखंड की तरह ट्रेड रैंक बिहार में घोषित करना होगा, करना होगा, करना होगा। आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है, एक है, एक। जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो हम एक है। लोग लगातार मांग कर रहे हैं अपने, जिस तरह से झारखंड में हो गया यूनियन का और उत्तराखंड में हो गया, आप लोग बिहार में मांग कर रहे हैं, क्या कहिएगा? हम यही कहेंगे कि जिस तरह केंद्रीय पुलिस में ट्रेड रैंक घोषित है, उत्तराखंड में रसोईया नाई जलवाहक सुपर को ट्रेड रैंक सिपाही घोषित कर दिया गया है। अभी झारखंड में तत्काल 26 मई 2025 को घोषित किया गया। हम बिहार सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करते हैं कि बिहार पुलिस में जितने भी बीएमपी में हैं, जिला बल में हैं, रसोईया नाई जलवाहक, उनको अविलंब ट्रेड रैंक सिपाही में घोषित किया जाए, अन्यथा हम लोग बाध्य होकर के किसी दिन भी आत्मदाह करेंगे, अनशन पर बैठेंगे। हम कहते हैं कि कृष्ण मुरारी गिरधारी बतावा कहाँ देर भइल बा, कृष्ण मुरारी गिरधारी बताई कहाँ देर भइल बा। देख के ट्रेड रैंक हमनी के घरवा अंजोर कर दी। मैं रामाशंकर शर्मा, पटना जिला बल अध्यक्ष, केंद्रीय संयुक्त मंत्री बिहार पटना। मैं मुख्यमंत्री जी सर से अनुरोध करना चाहता हूं कि झारखंड में जो मुख्यमंत्री सर ने चतुर्थवर्गीय कर्मचारी को ट्रेड रैंक लागू कर दिए, उसी प्रकार से बिहार में भी चतुर्थवर्गीय कर्मचारी को ट्रेड रैंक लागू करने की कृपा की जाए। मुख्यमंत्री सर से हम लोग बार बार, हमारा सारा कर्मचारी लेटर के माध्यम से उनसे बात करने के लिए कितना बार प्रयास किया, लेकिन अभी तक बात नहीं हुआ। तो हमारा यही मांग है कि हम लोग 6000 कर्मचारी हैं, 6000 कर्मचारी को, बिहार पुलिस चतुर्थवर्गीय कर्मचारी को ट्रेड रैंक लागू कर दिया जाए। इसलिए हम लोग जो नहीं अगर लागू करेंगे तो हम लोग जोश खरोश के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे, अनशन करेंगे और हड़ताल पर उतरेंगे, और जितना भी वीआईपी ड्यूटी में है वो सब कर्मचारी को अपना वापस लाएंगे। और मुख्यमंत्री से हमारा यही अनुरोध है कि हमारा बिहार का जितना भी कर्मचारी हैं उसको ट्रेड रैंक लागू कर दिया जाए। अनुरोध करेंगे सबसे पहले मीडिया बंधु को कि जिस तरह से उत्तराखंड, झारखंड, केंद्र में ट्रेडमैन सिपाही की सुविधा मिला है, उसी तरह से हम मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि हम लोग को भी बिहार में ट्रेडमैन सिपाही का लागू करने का कृपा करें। अगर हम लोग का जिस तरह से ट्रेडमैन सिपाही अगर लागू नहीं हुआ तो हम लोग सरकार के विरुद्ध, विभाग के विरुद्ध हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने में बाध्य हो जाएंगे। अभी हमारे महामंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी बताए हैं कि हम लोग को 6000 जनसंख्या पूरे कर्मचारी का है और सब परिवार का है। यह अगर मांग मिल जाता है तो पूरे कर्मचारी जो है मुख्यमंत्री को, हम लोग पूरा परिवार जो है उनको वोट देने का काम करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अगर हम लोग का नहीं अगर मांग मिला तो हम लोग उतारने का भी काम करेंगे। चलिए एक बार नारा लगा। इसलिए हम लोग लेटर देने में बाध्य नहीं आए हैं। डीजीपी महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को, उप मुख्यमंत्री को, गृह सचिव को, सारे लोग को हम लोग एप्लीकेशन दे दिए हैं, लेकिन न जाने पता क्या हो गया है ये सरकार को, विभाग को, कि यह तानाशाही सरकार को कि हम लोग के कर्मचारी के ऊपर कहीं से
जू शब्द नहीं निकल रहा है कान में। पता नहीं ये लोग को क्या हो गया है, हम लोग का आवाज सुनने से ही लोग इनकार कर रहे हैं। चलिए तो आप पर्चा दे दीजिएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी संघ अध्यक्ष BMP 5। चलिए एक बार बोल दीजिए, ताली लगा दीजिए। जिंदाबाद 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 होगा देना होगा, झारखंड की तरह ट्रेड रैंक देना होगा, देना होगा। झारखंड की तरह चतुर्थवर्गीय कर्मचारी को बिहार में ट्रेड रैंक कि जो जिस पद पे बहाल हो उसी पद से रिटायर कर जाए, या तो प्रोन्नति का प्रावधान बनाए। प्रोन्नति का प्रावधान बनाने का सिर्फ एक झांसा है, आज तक ना कभी प्रोन्नति नियमित रूप से दे पा रहा है सरकार, और न ट्रेड रैंक में समायोजित कर रहा है। अगर ट्रेड रैंक में समायोजित करता है तो नीचे से ऊपर तक सभी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। तो हम लोग ये एक पूरे दल एक यूनाइट बना के कहना चाह रहे हैं कि सबको समायोजित कर दिया जाए ट्रेड रैंक सिपाही में। आखिर झारखंड में कर दिया गया और उधर उत्तराखंड में कर दिया गया, बिहार में क्यों नहीं किया जा रहा है? काहे नहीं अधिकारी सुन रहे हैं? क्यों नहीं किया जा रहा है? जो पदाधिकारी है वो नहीं चाहते हैं कि इन लोगों को ट्रेड रैंक में सिपाही में समायोजित हो जाए। उनको फ्री का नौकर मिल रहा है, फ्री का नौकर मिल रहा है, इसलिए वो नहीं चाहते। आधा से ज़्यादा कर्मचारी हमारा वरीय पदाधिकारी के आवासों पर ड्यूटी करते हैं, जो कि न्याय संगत नहीं है, इलीगल रूप से ड्यूटी करते हैं और सरकारी खजाने से उनकी तनख्वाह मिलती है, जो कि बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द सरकार इस पर पहल करे। चुनाव का माहौल न केवल 2-3 हज़ार कर्मचारी को नहीं देखा जाए, 3,000 परिवार को देखा जाए, उससे 3,000 परिवार लाभान्वित होगा, 6,000 परिवार लाभान्वित होगा। पूरे बिहार में हर जिला, हर BMP में हमारा कर्मचारी पदस्थापित है, लेकिन आज तक सरकार न मुख्यमंत्री महोदय को इतना बार दिया गया, SP समादेष्टा महोदय से लेकर IG, DIG, DGP, ADG, प्रधान सचिव, गृह सचिव, सारे लोगों को लेटर दिया गया, मुख्यमंत्री को लेटर दिया गया, लेकिन आज तक अभी तक सबसे आश्वासन तो जरूर मिलता है, आश्वासन मिलता है, लेकिन आज तक अभी तक पहल नहीं किया गया। हमारा पूर्व से पहले का मांग है, झारखंड जिस समय अलग नहीं हुआ था उस समय से मांग है कि मतलब हम लोगों को ट्रेड रैंक में समायोजित किया जाए। मुख्यमंत्री कहा जा रहा है कि समस्या के लिए लगातार मिलते हैं, जुलते हैं, समस्या देखते हैं, सुनवाई करते हैं। उस समय मिलने के लिए गए कि नहीं मुख्यमंत्री जी से? मिलने के लिए मुख्यमंत्री से अभी मुख्यमंत्री का लेटर देखिए, मुख्यमंत्री को हम लोगों ने लेटर दिया है, वो देखिए कि मिलने के लिए नहीं, हम लोग काम के लिए भी लेटर दिए हैं कि मुख्यमंत्री का लेटर दिए, नीतीश कुमार के सचिवालय में जाके लेटर दिए, लेकिन ऐसा एक लेटर नहीं, कई एक लेटर हमारे पास हम दिखा सकते हैं। आखिर बाधित कहाँ हो रहा है? आप लोग को क्यों नहीं किया जा रहा है? कौन अधिकारी जो है जो मिली भगत से आपका काम नहीं होने दे रहे हैं? पर्सनल किसी इंडिविजुअल अधिकारी का तो हम नाम नहीं ले सकते, हाँ। लेकिन जहाँ तक हमारे कर्मचारी और संघों का कहना है कि वरीय पदाधिकारी जो है इसमें व्यवधान पैदा कर रहे हैं, हाँ। कि हमारा फ्री का जो नौकर है वो चला जाएगा। आखिर मुख्यमंत्री जी से क्या मांग कर रहे हैं? ट्रेड रैंक सिपाही में समायोजित कर दिया जाए। पुलिस विभाग में चतुर्थ वर्गीय नाम का कोई पद नहीं होता। पुलिस विभाग में पुलिस मैनुअल में पुलिस से नीचे कोई पद ही नहीं है। आप सेंट्रल पैरामिलिट्री पुलिस को देख लीजिए, CRPF, BSF, SSB, CISF, तमाम तरह के केंद्रीय पुलिस बल है, उनमें पुलिस से नीचे पद है क्या कहीं? उसका कोई मैनुअल है क्या? लेकिन पता नहीं बिहार पुलिस में कैसे पुलिस से भी नीचे एक पद है चतुर्थ वर्गीय का, कोई मैनुअल नहीं, गृह विभाग के अधीन ही है, गृह विभाग के अधीन है, जो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है, गलत। हम चाहते हैं कि हम तमाम कर्मचारियों को, हम सभी कर्मचारी एकजुट हो गए। बृहद पैमाने पे अगर नीतीश कुमार अगर नहीं मानेंगे, सरकार नहीं मानेगी, विभाग नहीं मानेगा, तो हम लोग निश्चित रूप से अनशन करेंगे, हड़ताल करेंगे, आत्मदाह करने के भी प्रयास करेंगे, एकदम खुलेआम। इनकलाब जिंदाबाद, शोषित किया। आज इस जमाने में आज़ादी के इतना साल हो गया, लेकिन आज भी हम लोग शोषित है, प्रताड़ित किया जाता है हम लोगों को। अगर छोटी सी काम नहीं करने पर सस्पेंड और डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जबकि हम उनके लिए नहीं है, हम सिपाही के लिए है। आज तक इतने दिनों के बाद भी न हम लोगों का कोई नियमावली है, न कोई मैनुअल है। विभाग द्वारा हम लोगों को मांगा गया, देखिए विभाग द्वारा लिख के दिया जाता है कि आपका कोई मैनुअल नहीं है। देखिए मोहन शंकर तिवारी महामंत्री हैं, देखिए मेरे नाम का ही लेटर है,
विभाग लिखता है कि आपका कोई मैनुअल और नियमावली नहीं है, तो हम नियमित कर्मचारी हैं, हम हवा में हैं, पत्ते पे हैं, पत्ते पे तो नहीं है हम। अच्छा, 25 का चुनाव आ रहा है, आप लोग को नहीं किया जाता है, मांग पूरी किया जाता है, उसके बाद क्या करिएगा? 25 का चुनाव अभी बोले हैं हम लोग हाँ। कि जी जान लगा देंगे और कर्मचारी जहाँ तक सक्षम होगा हम लोगों को उतना तक काम करेंगे और हम लोग लड़ाई को बंद नहीं करेंगे। हम शंकर तिवारी महामंत्री बिहार पुलिस आंदोलन करेंगे, आंदोलन करते हैं, उससे भी नहीं सुनेंगे तो आत्मदाह करने के लिए हम लोग तैयार हैं। क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि जिस तरह से झारखंड बगल राज्य है वहाँ पर ट्रेड रैंक और उत्तराखंड में वहाँ पर भी ट्रेड रैंक केंद्र के अनुरूप जो है हमारी मांग बिहार में भी लागू होना चाहिए। तो हमसे पीछे बिहार राज्य से हट के झारखंड राज्य बना है, वहाँ पर सारी मुख्यमंत्री सारी सुविधा दे रहे हैं बिहार पुलिस चतुर्थ कर्मचारियों को, लेकिन यहाँ पर उन्हीं के साथ हम लोग सारे एकत्रित होकर के रहते हैं और सभी का कंधे से कंधे मिला करके चलते हैं, फिर भी हमारी मांगों को पीछे दरकिनार कर दिया जाता है। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध यही कहूँगा कि ये विकास पुरुष है, हम लोग का विकास नहीं हो पा रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध यही कहूँगा कि हमारे बिहार पुलिस चतुर्थ कर्मचारियों का जो है ट्रेड रैंक जिस तरह से उत्तराखंड और झारखंड में हुआ है उस तरह से अब बिहार चुनाव का माहौल के पहले हम लोग को घोषित कर दिया जाए। लगातार आप लोग नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं, कहाँ अभी तक गए हैं कि अभी आपकी मांगे पूरी नहीं की गई है? हम मांगे बहुत 3-4 मरतबे मुख्यमंत्री महोदय को आवेदन दिए हैं वार्ता के लिए, लेकिन आज तक मुझसे वार्ता नहीं कर पाए। डीजीपी महोदय के दिए हैं, सचिव गृह सचिव महोदय को भी लेटर दिए हैं, लेकिन अभी तक हमारा किसी प्रकार का सुनवाई नहीं हो पाया है। क्या लग रहा है 2025 का विधानसभा चुनाव आ रहा है, आप लोग लगातार सरकारी के आवाज़ पे जितने भी काम करते हैं, टेबल पर पानी पिलाते हैं, आखिर क्यों नहीं नीतीश कुमार जी सुन रहे हैं? कह रहे हैं कि सबका विकास करते हैं हम, एनडीए सरकार बिहार में चल रही है, लोगों का कर्मचारी को नौकरी देते हैं, आखिर आप लोग की क्यों नहीं मांग पूरी की जा रही है? यही तो हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि ये तुम जब सभी का आप विकास पुरुष कहलाते हैं, आप विकास पुरुष हैं भी कि आपका जय जयकार सारे जगह हो रहा है, तो कम से कम इस बिहार पुलिस चतुर्थ कर्मचारियों का भी आप जय जयकार मना दीजिए, ताकि जीवन भर लोग सारे कर्मचारी सभी पदाधिकारियों की यहाँ सेवा कर रहे हैं, उसका भी जय जयकार आपके माध्यम से हो जाए। नीतीश कुमार कर देते हैं आप लोग को कर्मचारी का यूनियन का जो मांग कर रहे हैं, जैसे उत्तराखंड में है, झारखंड में है, कर देते हैं, तो क्या कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से? मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरे बिहार के कर्मचारी उनको धन्यवाद के पात्र होंगे। जितने भी हमारे बाल बच्चे परिवार हैं, सब हमारे बाल बच्चा भी वोट उन्हीं को दिया जाएगा खुलेआम। इसलिए वोट में जो है कहीं कोताही नहीं होगा, उनका सब मना हम लोग जिस समय हम लोग का लागू होगा, हमारे 6000 कर्मचारी हैं, उसके बाद 6 उसमें बाल बच्चा परिवार फैमिली समूचा है, हम सारे कर्मचारियों को मैं वोट बैंक एकदम करा देंगे उनको। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप मना हमारे बिहार पुलिस चतुर्थ कर्मचारियों का जिस तरह उत्तराखंड और बिहार झारखंड में हुआ है उस तरह मुझे लागू कर दिया जाए, ताकि आपका जीव सारे कल्याण हो जाएगा और सारे बाल बच्चा और हमारे पुलिस परिवार जो है वो आपका जीवन भर नाम जपते रह जाएगा। जाते जाते कम से कम एक कल्याण तो कर दिया जाए। मुख्यमंत्री जी इस बार फिर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, एनडीए सरकार बिहार में लड़ेगी, आप लोग की क्या मांग है? लगातार आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, तभी भी आखिर मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं। बस बिहार में बिहार पुलिस चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ का एक ही मांग है, हाँ। वो है ट्रेड रैंक सिपाही में समायोजित करना जी। ट्रेड रैंक सिपाही में समायोजित करना, ये अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे बाइट दे रहे थे जी, ये इनका 2 साल नौकरी बचा है जी। 36 साल 37 साल नौकरी 38 साल नौकरी कर लिए, लेकिन ना इनको आज तक कभी प्रोन्नत, जिस पद पे बहाल हुए उसी पद पे आज भी नौकरी करते हैं, ना इनको कोई भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर